ये है संजय इंजीनियर का घर। यहाँ पर राम एक नौकर की तरह काम करता है। राम का अपना घर एक गांव में है, जहाँ उसके वृद्ध पिता, पत्नी, एक लड़की और 3 लड़के रहते हैं। राम को संजय के घर काम करने का 10 रुपये महीना वेतन मिलता है, जो कि वह हर महीने अपने घर में भेज देता है। लेकिन इन पैसों से इनके घर वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। राम ने अपने मालिक संजय को कई बार प्रार्थना की कि वह उसका वेतन बढ़ा दे, लेकिन हर बार उसको यही जवाब मिलता कि यदि तुम्हें किसी और घर में यहाँ से ज़्यादा वेतन मिले तो तुम जब मर्जी यहाँ से जा सकते हो। तब राम ने सोचा कि मुझे इस घर में काम करते हुए 10-11 वर्ष हो गए हैं और सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और मेरा आदर करते हैं। यदि मेरे को किसी दूसरे घर में 11-12 रुपये वेतन मिल भी गया तो मुझे इतना आदर और विश्वास कोई नहीं देगा। यही सोचकर राम इसी घर में 11 वर्ष से काम कर रहा है। संजय के घर के ठीक सामने एक जज का घर है, जिनका नाम यूसुफ खान है। यूसुफ खान के यहाँ भी एक लड़का नौकर की हैसियत से काम करता है, जिसका नाम रहमान है। यूसुफ खान जज और संजय इंजीनियर की बहुत गहरी दोस्ती है। इसी तरह से राम और रहमान की भी अच्छी दोस्ती है। दोनों काफ़ी समय आपस में बातें करते हुए बिताते हैं। संजय इंजीनियर को फल बहुत पसंद थे, इसलिए यूसुफ खान रहमान के थ्रू संजय के लिए फल भेजा करते थे, और यूसुफ खान को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, तो संजय राम के थ्रू यूसुफ खान के लिए मिठाइयाँ भिजवाया करते थे। इस तरह से आपस में दोनों का गहरा रिश्ता था। राम और रहमान भी इसी तरह अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन राम चुपचाप बहुत ही उदास बैठा था। तभी रहमान आया और उसने राम से उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन राम ने कुछ नहीं बताया। रहमान के बार बार पूछने पर राम ने कहा, घर से चिट्ठी आई है, बच्चे बीमार हैं और घर में पैसे भिजवाने हैं। रहमान ने कहा कि तुम कुछ एडवांस मांग लो अपने मालिक से। राम ने कहा मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला एक भी पैसा एडवांस नहीं मिलेगा। यह सुनकर रहमान ने राम को चुपचाप बैठने के लिए कहा और अपने घर गया। घर जाकर वो कुछ पैसे लेकर आया और उसने राम को चुपचाप वो पैसे दे दिए। राम ने बिना बोले वो पैसे रख लिए और सोचने लगा कि एक मेरा मालिक है और एक ये गरीब आदमी है, कितना अच्छा है, बिना मांगे ही मेरी मदद कर दी। वो पैसे लेकर उसने घर भिजवा दिए और फिर से काम करने लगा। इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जब राम को वेतन मिला तो उसने रहमान से लिए हुए पैसे रहमान को वापस लौटा दिए, लेकिन एक अठन्नी अभी भी बाकी थी। लेकिन रहमान ने कभी भी राम से दिए हुए पैसों का जिक्र कभी नहीं किया, ना ही मांगे। दोनों की मित्रता और भी गहरी हो गई। एक दिन की बात है, संजय इंजीनियर से मिलने कोई आया और उसको 500 रुपये देकर कुछ काम करने के लिए बोल रहे थे, और संजय कह रहा था कि 500 बहुत कम है। इस तरह दोनों आपस में जब बात कर रहे थे तो राम को समझ आ गया कि संजय इंजीनियर उस व्यक्ति से रिश्वत ले रहे हैं। जब उसने देखा कि संजय को 5 मिनट में बैठे बैठे 500 रुपये मिल गए, तो वह सोचने लगा कि ये पैसा कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं पूरा महीना मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 10 रुपये मुझे मिलते हैं। यह सोचते सोचते वो बाहर आया और उसने सारी बात अपने दोस्त रहमान को बता दी। यह सुनकर रहमान ने कहा, बस इतनी सी बात? हमारे यूसुफ खान तो उनके भी सरदार हैं। आज भी एक मुर्गा फंसा है और 1000 से कम में बात तय ना होगी। यह सब बात सुनने के बाद राम के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा, मैं 10-11 वर्ष से इस घर में काम कर रहा हूँ। यदि मैं एक एक पैसा भी हर महीने हेरा फेरी करके
जमा कर लेता तो आज मेरे पास कितने पैसे होते। अभी वह सोच ही रहा था, पीछे से संजय ने राम को आवाज़ लगाई और 5 रुपये दिए। 5 रुपये देते हुए संजय ने राम को बोला कि बाज़ार जाओ और 5 रुपये की मिठाई लेकर आओ। राम 5 रुपये लेकर मिठाई की दुकान पे जाता है और 4.5 रुपये की मिठाई लेता है। 8 आने वो रहमान को जो उसके बकाया थे वापस दे देता है। जब मिठाई लाकर वो संजय के सामने परोसने लगता है तो संजय ने बड़े ही गुस्से से कहा, क्या ये 5 रुपये की मिठाई है? राम ने कहा, हाँ साहब, ये 5 रुपये की मिठाई है। संजय ने कहा, ये तो नहीं लग रही 5 रुपये की मिठाई, और ज़ोर से राम के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। संजय ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, चलो अभी हलवाई की दुकान पर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर राम के हाथ पैर कांपने लगे। अपने गुनाह को मानने के सिवाय उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने संजय के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। संजय से राम ने कहा, यह मेरी पहली गलती है और आखिरी गलती है, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। यह सुनते ही इंजीनियर की आंखों में खून उतर आया और उसने राम को बाल पकड़कर नीचे घसीटा और खूब पीटा। राम रोता रहा और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन इंजीनियर साहब ने राम के बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने ऑफिसर के हाथ में 5 रुपये पकड़ाए और बोला कि इससे इसका गुनाह ज़रूर मनवा लेना। पुलिस ऑफिसर ने 5 रुपये चुपचाप अपनी जेब में डाल लिए। इंजीनियर साहब ने बड़े गर्व से कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम देखना कि यह अपना गुनाह ज़रूर कबूल करे। अगले दिन राम को अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज ने पूरी कहानी सुनी, लेकिन राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोला। जज भी बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद राम को 6 महीने की सज़ा सुना दी। राम चुपचाप सोच रहा था कि ये मैंने क्यों किया। तभी जज ने उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछा जिसमें एक दिन पहले उन्होंने 1000 रुपये की रिश्वत ली थी, और रहमान सब बैठे बैठे देख रहा था। रहमान सोच रहा था कि यह न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। उसकी आंखों में खून उतर रहा था, लेकिन वो बेबस था। राम की चाहते हुए भी बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहा था। एकदम चुपचाप वो उठा और अपने घर की तरफ आ गया। घर आने पर दूसरी काम वाली ने जब उससे पूछा कि राम का क्या हुआ, तो रहमान ने बड़े दुख से कहा कि उसको 6 महीने की सज़ा हो गई, और यह कहते हुए चुपचाप अंदर चला गया। उसको राम की कई सब बातें याद आ रही थी, और वो सोच रहा था कि चोरी करते हैं बड़े लोग और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, रेशमी गद्दों पर सोते हैं, और हम जैसे गरीब कुछ नहीं करते, फिर भी एक अठन्नी की सज़ा, 6 महीने जेल। ये कैसा न्याय है? ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। एक अठन्नी की तो बात थी। So this was a very small story of today. Thank you.